विक्रमगढ़ के वैभवशाली राज्य की यह महागाथा राजा वीरेंद्र देव के अहंकार और साधारण ग्रामीण स्त्री गौरी की अद्वितीय बुद्धिमत्ता के बीच हुए उस टकराव की है जिसने पूरे आर्यावर्त का इतिहास बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है। विक्रमगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और न्याय के लिए दूर दूर तक विख्यात था। राजा के वहाँ वीरेंद्र देव के एक पराक्रमी योद्धा और राजनीति के चतुर खिलाड़ी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, खजाने भरे थे और सेना अजय थी। लेकिन राजा के चरित्र में एक बहुत बड़ा दोष था। वे अपनी पुरुष सत्ता के अहंकार में डूबे रहते थे। वे अक्सर भरे दरबार में विद्वानों के बीच यह घोषणा करते थे कि स्त्रियां स्वभाव से भावुक होती हैं वे और उनमें तार्किक बुद्धि की कमी होती है। वे मानते थे कि कठिन निर्णय लेना और कूटनीति करना केवल पुरुषों का धर्म है। एक दिन दरबार में एक परम ज्ञानी पंडित आए। राजा ने उनके सामने भी अपनी वही बात दोहराई। पंडित ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, बुद्धि किसी शरीर, जाति या लिंग की मोहताज नहीं होती है। ज्ञान तो उस दीपक की तरह है जो कहीं भी जल सकता है। राजा को यह बात अपनी सत्ता पर प्रहार लगी, लेकिन उन्होंने क्रोध और चुनौती भरे स्वर में कहा, पंडित जी, यह कोई भी स्त्री मुझे तर्क और बुद्धि में पराजित कर दे तो मैं अपना सिंहासन त्याग दूंगा और पूरे राज्य में स्त्रियों को पुरुषों से श्रेष्ठ घोषित कर दूंगा। लेकिन यदि वह असफल रही तो पूरे राज्य की स्त्रियों को यह स्वीकार करना होगा कि वे पुरुषों की बौद्धिक दास हैं। पंडित जी ने चुनौती स्वीकार कर ली और यह समाचार पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया। राज्य के कोने कोने से विदुषी महिलाएं आईं, लेकिन राजा के तीखे तर्कों और उनके अहंकार के सामने कोई टिक न सका। अंत में सोनपुर गांव की एक साधारण सी स्त्री गौरी दरबार पहुंची। गौरी बहुत अमीर नहीं थी और ना ही उसने बड़े आश्रमों में शिक्षा ली थी, लेकिन वह प्रकृति की पाठशाला में पली बड़ी थी। जब वह फटी पुरानी लेकिन साफ साड़ी में दरबार पहुंची तो दरबारी और मंत्री हंसने लगे। राजा ने भी व्यंग किया, क्या अब गांव की साधारण स्त्रियां राजाओं को ज्ञान सिखाएंगी? गौरी ने शांत स्वभाव से कहा, महाराज, सूर्य की रोशनी महल के झरोखे और गरीब की झोपड़ी दोनों पर एक जैसी पड़ती है। गौरी ने शर्त रखी कि वह केवल 3 प्रश्न पूछेगी। राजा आत्मविश्वास से भर गए और बोले, पूछो, तुम्हारे 3 प्रश्न मेरे वर्षों के अनुभव के सामने क्या हैं? गौरी ने पहला प्रश्न किया, महाराज, इस समस्त संसार में सबसे तीव्र गति किसकी है? राजा तुरंत हंसे और बोले, यह कैसा सरल प्रश्न है। सबसे तीव्र गति हवा की है, जो
पल भर में बादलों को उड़ा ले जाती है। गौरी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं महाराज, हवा से भी तीव्र मन है। आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपका मन एक ही क्षण में हिमालय की चोटियों तक पहुँच सकता है और अगले ही पल समुद्र की गहराइयों में। हवा को वहाँ पहुँचने में समय लगेगा, पर मन को नहीं। राजा अवाक रह गए। उन्हें अपनी पहली हार का स्वाद चखना पड़ा। गौरी ने दूसरा प्रश्न पूछा, महाराज, इस धरती पर सबसे भारी वस्तु क्या है? राजा ने गर्व से कहा, निश्चित रूप से विंध्याचल पर्वत या मेरी यह विशाल स्वर्ण मंदिर। गौरी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, महाराज, पर्वत भारी है, पर उसे धरती ने थाम रखा है। लेकिन इस संसार में सबसे भारी पाप और अपराध का बोझ है। जिस व्यक्ति ने कोई बड़ा अपराध किया हो, उसके मन का बोझ पहाड़ से भी भारी होता है, जिसे वह मरते दम तक नीचे नहीं रख पाता। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को महसूस होने लगा कि यह स्त्री शब्दों से नहीं बल्कि सत्य से बात कर रही है। अब तीसरे और अंतिम प्रश्न की बारी थी। गौरी ने पूछा, महाराज, इस संसार में सबसे शक्तिशाली शस्त्र क्या है? राजा ने अपनी म्यान से रत्न जड़ित तलवार निकाली और बिजली की तरह चमकाते हुए कहा, यह तलवार यह साम्राज्यों को मिटा सकती है और इतिहास लिख सकती है। गौरी ने शांति से एक सैनिक को बुलाया और उसे तलवार निकालने को कहा। जैसे ही सैनिक ने वार करने की मुद्रा बनाई, गौरी ने शांत स्वर में केवल एक शब्द बोला, रुको। सैनिक पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं ठिठक गया। गौरी बोली, महाराज, आपकी तलवार तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक शब्द का आदेश न मिले। लेकिन सबसे शक्तिशाली शस्त्र तलवार नहीं बल्कि मनुष्य की वाणी और शब्द हैं, जो युद्ध को जन्म भी दे सकते हैं और उसे रोक भी सकते हैं। राजा वीरेंद्र देव निरुत्तर थे, लेकिन तभी उनके कुटिल महामंत्री भानुदेव ने हस्तक्षेप किया। उसे डर था कि अगर एक स्त्री जीत गई तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। उसने कहा, महाराज, ये तो किताबी बातें हैं। अगर इस स्त्री में वास्तव में बुद्धि है तो इसे हमारे महल के उस प्राचीन कुएं का रहस्य सुलझाना होगा, जिसका पानी हर रात बदल जाता है और जिससे अनाज की गंध आती है। यह एक ऐसी गुत्थी थी जिसे बरसों से कोई नहीं सुलझा पाया था। गौरी ने चुनौती स्वीकार की और कुएं के पास गई। उसने देखा कि कुएं का पानी गंदा था और उसमें अनाज के दाने तैर रहे थे। उसने आसपास की मिट्टी और पत्थरों का निरीक्षण किया। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसने देखा
कि कुएं की दीवार के पास एक खास पत्थर के पीछे से नमी आ रही है। उसने राजा से उस दीवार को हटवाने का आग्रह किया। जब दीवार हटाई गई तो सब दंग रह गए। कुएं के पीछे से एक गुप्त सुरंग सीधे शाही अन्न भंडार तक जा रही थी। महामंत्री भानुदेव सालों से राज्य का अनाज चुराकर उस गुप्त रास्ते से बाहर भेज रहा था और सबूत मिटाने के लिए अनाज के कुछ हिस्से कुएं में गिर जाते थे। राजा की आंखें फट गईं। जिस महामंत्री पर वे भरोसा करते थे वह गद्दार निकला और जिस स्त्री को वे तुच्छ समझते थे उसने राज्य की रक्षा की। राजा वीरेंद्र देव ने तुरंत महामंत्री को कारागार में डाल दिया। राजा ने सिंहासन से उतरकर गौरी के सामने अपना मस्तक झुकाया और कहा, गौरी, आज तुमने केवल मेरा अहंकार नहीं तोड़ा बल्कि मुझे एक नया जीवन और दृष्टि दी है। तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का निवास हृदय की पवित्रता और सत्य में होता है। राजा ने उसी समय राज्य में नए शिलालेख खुदवाए जिन पर लिखा गया कि स्त्री और पुरुष समाज के दो पहिए हैं जिनमें से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। उन्हें गौरी को राजमाता का सम्मान देना चाहा और उसे अपना सलाहकार नियुक्त किया। गौरी ने पद स्वीकार करने से मना कर दिया और वापस अपने गांव लौट गई, लेकिन उसका प्रभाव विक्रमगढ़ पर युगों तक रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देती है और सत्य वह दीपक है जो घने से घने अंधेरे को चीरने की शक्ति रखता है। न्याय और बुद्धि कभी किसी की बपौती नहीं, वे केवल उनके पास ठहरते हैं जिनके पास